Namaskar everyone and welcome to my channel Economics Project Tips by SR Yadav, or in the continuation of how to make the economics project. इस सीरीज़ के अंदर अब हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक। देखो, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर हमने सेलेक्ट किया कि सीबीए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक हमें कैसे सेलेक्ट करना है। तो इसी कंटिन्यू सीरीज में हम आगे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स या इन इकोनॉमिक्स। कैसे सेलेक्ट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे, क्योंकि आपका जो 90% प्रोजेक्ट है ना वो इसी पे डिपेंड करता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट का टॉपिक एक प्रॉपर सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन प्रॉपर है, तो आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉपर बनेगा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये सिलेक्शन ऑफ टॉपिक अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए तो आपका प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट idea is the most important, and this is the first question of the a student faces when the starting the economics project. तो बेसिकली देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट आइडिया सेलेक्ट करते हैं तो एक जो अच्छा आइडिया होता है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेक द बिग डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड एन एक्सेलेंट प्रोजेक्ट, कीप 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मतलब एक सिलेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट आइडिया, अगर आपने सिलेक्शन अच्छा किया है तो वहीं से आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा या एक्सीलेंट प्रोजेक्ट होगा। तो इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक मेक्स द डिफरेंस। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आपका प्रॉपर है तो वही आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा और वही आपके प्रोजेक्ट को क्या बनाएगा, एक्सेलेंट बनाएगा ना। अब जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये देखिए। सबसे पहले देखिए बच्चे, आपको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कोई भी फैंसी टॉपिक ले लेते हैं और वो जो फैंसी टॉपिक लेते हैं, कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा है ले लेते हैं, बट उसमें उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले देखिए कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वही टॉपिक आप सेलेक्ट करिए। केवल ऐसे नहीं कि अननेसेसरी फोर्सफुली आपको टॉपिक ले रहे हैं या आप कोई ट्रेंड की वजह से ले रहे हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक लेना है, चाहे आप अपने सिलेबस का टॉपिक लीजिए या करंट अफेयर्स लीजिए, बट टॉपिक वो लीजिए सिलेबस में, जैसे जो चैप्टर आपको सबसे अच्छा लगता है वो लीजिए और उसमें जो टॉपिक अच्छा लगता है, या फिर ट्रेंड में जो चल रहे हैं तो जो करंट इश्यूज जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन सेकंड, व्हाइल आर चूजिंग द टॉपिक चेक ऑल द रिसोर्सेज। अब हम क्या करते हैं, टॉपिक तो ले लेते हैं बड़ा फैंसी सा और बड़ा ट्रेंडिंग, बट उससे पहले हम ये नहीं देखते कि यार उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे को चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। जैसे सपोज आप केस बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको चाहिए सेकेंडरी डेटा। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो टॉपिक आपने लिया है उसमें आप क्या केस स्टडी ले रहे हैं, उसका क्या एनालिसिस कर रहे हैं, क्या उसका फाइनली आप रिकमेंडेशन ये सब क्या लिखेंगे। तो उसका एक रफ स्केच आपको बनाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरे को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को अवेलेबल है या नहीं है। तो पहले चेक करके देन फाइनली आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में थर्ड, डू नॉट चेंज। देखो, एक बार क्या होता है, बच्चा प्रोजेक्ट ले लेता है, 50% काम कर लेता है और उसके बाद फिर क्या कर लेता है, उसको लगता है कि ना यार ये तो मैंने गलत ले लिया और ये मेरे से नहीं हो पाएगा। दिस इज़ द वेरी डिसअपॉइंटिंग कि जब आप बच्चा बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करेगा तो उसके जो एफर्ट्स हैं, टाइम है, वो सारा लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वंस यू हैव सेलेक्ट द टॉपिक उसको बार बार चेंज नहीं करना है। तो सेलेक्ट आपको टॉपिक करना है तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ध्यान रखना है, सोर्सेज, और उसके बाद में उसको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना है। अदरवाइज आपका टाइम, आपका एक्सपेंडिचर, वो सब कुछ आपका बहुत लगेगा और एक प्रोजेक्ट आपके लिए कॉम्प्लेक्स टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रख के एक सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे हमने कहा कि अगर आपने एक सिलेक्शन ऑफ टॉपिक अच्छे से कर लिया विच मेक्स द डिफरेंस इन योर प्रोजेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे को टॉपिक सेलेक्ट करना है और कैसे उसको हमें कंटिन्यू करना है।